भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज जनपद मथुरा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। वहीं इस अवसर पर पूरे जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दौड़ का उद्देश्य देश भर में एकता और अखंडता का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि एकता में ही शक्ति है, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। और कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, एसपी आशना चौधरी, पुलिसकर्मी, मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राएं और अधिकारीगण शामिल हुए। सभी ने एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए दौड़ में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर आज पूरे देश में एकता दिवस मनाया जा रहा है। यह विशेषकर पुलिस विभाग के लिए महत्वपूर्ण दिन है। लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर आज यहाँ जनपद मथुरा में प्रत्येक थाना क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। सदर में, मुख्यालय में अभी आपने देखा कि हमारे जो रिक्रूट कांस्टेबल्स हैं, हमारे जो विभिन्न कर्मचारीगण हैं, सभी अधिकारीगण हैं, स्कूल के, पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चे हैं, इन सभी ने एकता दिवस के उपलक्ष्य पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और इसके माध्यम से हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में ही बल है, हम साथ हैं तो हमारे विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। बांदा जिले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नवाब टैंक स्थित अटल पार्क में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। बता दें, शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और देश में एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की शपथ ली। साथ ही अटल पार्क में आयोजित इस समारोह में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन योगदान और देश की एकता में उनकी भूमिका पर चर्चा भी की गई। यहाँ भारी संख्या में काफ़ी लोग थे और ये एक यात्रा चल के आई। क्या था ये पूरा प्रोग्राम? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम 2014 से लगातार किया जा रहा है, आज पूरे देश और दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस कार्यकाल को, जो भारत की एकता, अखंडता और उसके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने मार्गदर्शन संदेश दिया और देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो उन्होंने प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 562 रियासतों को भारत में एकीकरण करके भारत को एक नक्शे में ला करके सशक्त देश बनाने का जो काम किया था, उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हमारे पूरे बांदा के वो सभी अनुयायी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश के लिए किया है, उनकी रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने देश को सशक्त बनाया है, राष्ट्र को संदेश दिया है कि देश की एकता के साथ में भारत आगे बढ़ेगा और मजबूत बनेगा। ब्रजतीर्थ विकास परिषद को नया नेतृत्व मिल गया है। सूरज पटेल ने परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में ब्रज क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन विकास कार्यों को नई दिशा में गति मिलेगी। वहीं परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत करते हुए भरोसा जताया कि उनकी कार्यशैली से तीर्थ स्थलों की सुंदरता और सुविधाओं में सुधार होगा। बता दें, सूरज पटेल इससे पहले भी कई अहम प्रशासनिक पदों पर अपनी दक्षता दिखा चुके, लेकिन अब ब्रजवासी उनकी नई पहल का इंतजार कर रहे। जी सर, आज मथुरा में आपने कार्यभार संभाला है, क्या कहना चाहेंगे ब्रजवासियों के लिए सर? मैंने
सीईओ ब्रज तीर्थ विकास परिषद के रूप में अपनी सेवा देने के लिए कल ज्वाइनिंग ली है। ये मेरा सौभाग्य है कि बिहारी जी की राधा रानी की धरती पर मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है और मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सीनियर माननीय शैलजाकांत सर और सभी लोगों के मार्गदर्शन में पूरे ब्रज तीर्थ का एक समेकित विकास सबको साथ लेकर के करने का प्रयास करूंगा। और मेरा सभी जनता जनार्दन से, ब्रज के सभी लोगों से निवेदन है, उनका कोई भी सुझाव परिषद के लिए हो तो उसके लिए सीधे मुझे आउटरीच कर सकते हैं या परिषद को मेल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जिस प्रकार ये गज उत्सव मेला चल रहा है और आपकी जो एंट्री हुई क्या कहना चाहिए, किस तरीके से देखें? देखिए, ब्रज उत्सव इसके अलावा भी एक कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला परिषद के द्वारा ब्रज तीर्थ में की जाती है और धीरे धीरे हम इन उत्सवों को और ज्यादा गहरा और ज्यादा विविध और व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरा ब्रज के सभी निवासियों से निवेदन है कि इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इन्हें अपना कार्यक्रम माने और कृष्ण जी की भक्ति में, कृष्ण जी के प्रताप में कार्य करें। देश भर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी अवसर पर मुजफ्फरनगर रिजर्व पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी एकता की दौड़ का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें, दौड़ में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और आमजन शामिल हुए। वहीं देशभक्ति नारों से गूंजे माहौल में एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। देखिए, हमारे प्रथम उपलक्ष्य में जो है अपेक्षा करते हैं और किया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रशासन की व्यवस्था जो है यहाँ पर सहयोग होंगे। जसपुरा क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के 3 युवकों ने किशोर के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे और उसकी मां को पीटा, जिसके बाद घर में घुसकर हमला किया। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें डांट कर भगा दिया। पीड़ित मां ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। शिकारपुर तहसील के कस्बा अहमदगढ़ में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। इस दौड़ में पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्थानीय युवा खिलाड़ी और स्कूल छात्र भी शामिल हुए। वहीं थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य एकता और राष्ट्र भावना को मजबूत करना है। दौड़ थाना अहमदगढ़ से बीडीएस स्कूल होते हुए दलेलगढ़ी तक आयोजित की गई। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई और एकता और अखंडता का संदेश दिया गया।